So once you start, let me know you've started. Okay. तो आप लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को देख लिया है। अब देखते हैं कि भाई आम तौर पे लोगों के मन में क्या-क्या सवाल आते हैं इस गोल्ड को लेकर। तो पहला सवाल जो जनरली बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, वो ऐसा है कि क्या मैं गोल्ड लोकल मार्केट में खरीदूँ, तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा? क्या मुझे यहीं से गोल्ड खरीदना पड़ेगा क्या? पहली चीज़ कि हाँ, गोल्ड अगर आपने सोना खरीदना है, तो आप अपने लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। दुकान नज़दीक भी है, आपके जाने-पहचाने लोग भी हैं, मंज़ूर है। लेकिन अपने आप से एक सवाल पूछ लेना सिर्फ़ खरीदने से पहले कि क्या आप यहाँ सिर्फ़ सोना खरीदने के लिए आए हो? अगर जवाब है ना कि भई सोने के साथ-साथ जो मौका हमें मिल रहा है, आमदनी कमाने का एक बेहतरीन मौका, उसके लिए अगर आप आए हो, तो जी, आप यहाँ से गोल्ड खरीदिए और यहाँ से खरीदने पर लाभ क्या मिलेगा? सबसे पहले आप जानते हैं सोने के भाव में काफ़ी उतार-चढ़ाव होते हैं। उतार काफ़ी कम होता है, चढ़ाव ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जैसे ही आपने एक छोटा-सा अमाउंट 3 से 5% अगर डिपॉज़िट भरा है, तो गोल्ड की जो कीमत है, वो अगले आने वाले 60 दिन यानी कि 2 महीने के लिए आपके लिए फिक्स की जाती है कि आज की जो प्राइस है, वो अगले 2 महीने में सोने का भाव कितना भी बढ़ जाए, आपको आज का जो दाम है, वही चुकाना होगा। पहला लाभ। दूसरा फ़ायदा ये है कि भई आपने 3 से 5% डिपॉज़िट दिया, उसके साथ आपने व्यवसाय अपना शुरू कर दिया, अपना बिज़नेस शुरू कर दिया, बोनस कमाना शुरू कर दिया है और अब आपके पास 1 साल का मौका है। 1 साल के अंदर-अंदर आपने बाकी का 95 से 97% अमाउंट भर के, जो आपकी बोनस की आमदनी से भी हो सकता है कि अपनी जेब से ना भरकर अपने बोनस से वो बाकी का पैसा चुकाकर आप अपना गोल्ड खरीद सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट भी हो गया गोल्ड सोने के रूप में और साथ ही साथ आप अपनी आमदनी पहले दिन से कमा रहे हो, सोना खरीदने पूरा पैसा देकर सोना खरीदने के बहुत पहले से। अब आते हैं दूसरे ऑब्जेक्शन पर कि भई इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ लोगों के दिमाग में आती है कि भई ये जो प्रिंट करना है एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट प्रिंट करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट सा लगता है, तो उसको थोड़ा इस प्रोसीजर को हम लोग सिम्प्लीफाई नहीं कर सकते? बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी देखी गई है जो आपको ऑनलाइन एग्रीमेंट साइन करवा दी है कि आप हमारे वेबसाइट पर आइए, एक बटन को दबाइए, वो ब्लू टिक मारिए और ब्लू टिक कर दिया और आपने क्लिक कर दिया, अपना पासवर्ड या पिन कोड डाल दिया, तो आपका एग्रीमेंट साइन हो गया। तो ये शायद आसान प्रोसीजर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप भी जानते हो कि बोले हुए शब्द और किसी बात को अगर को हम किसी को कोई बात करते हैं कि चल मैं आपको ये प्रॉमिस देता हूँ, वो आपने बात कही, उसके बाद अगर सामने वाला व्यक्ति अगर आपको बोले, भाई साहब जो आप ये बोल रहे हो, वो मुझे आप एक कागज पे लिख के दे सकते हो क्या? तो सामने वाला आदमी 10 बार सोचेगा कि अब ये मुझे लिखने बोल रहा है। तो कहने और लिखने में बड़ा अंतर होता है और जब इस तरह की कोई बात होती है, जब उसमें गारंटी मिली हुई है, जब उसमें एक सिक्योरिटी की बात हो रही है और जिसमें एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हम अगर कुछ कर रहे हैं, पैसों का मामला है और यहाँ पर ध्यान रखना अपने को इस बात का है कि ये सिर्फ हमारे पैसे की बात नहीं है। हम आगे भी किसी को रेफर करने वाले हैं इस बिज़नेस के अंदर। भले वो पूरा पैसा देकर सोना नहीं खरीद रहा है, लेकिन डिपॉज़िट दे रहा है। जो अगर उसके साथ में उसका ये भी वायदा है, वो खुद जानता है पहले दिन से कि मुझे बाकी के 95 से 97% पैसे भरने होंगे तब मुझे सोना मिलेगा। अगर किसी भी कारण से वो अपनी व्यक्तिगत कारणों से वो अगर अपना बिज़नेस डेवलप नहीं कर पाता, बोनस कमा नहीं पाता, तो हो सकता है कि वो आपको कहे कि भई आपकी वजह से मेरा नुकसान हुआ। आपने मेरे को बोला था, आपने मेरे को इस बिज़नेस के अंदर जोड़ा और देखिए मेरा ये नुकसान हो गया।
तो इसलिए भी आवश्यक है कि आपके उस इंसान के साथ जो एग्रीमेंट है वो पेपर एग्रीमेंट हो, एक आपकी भी सिक्योरिटी हो, एक उनकी भी सिक्योरिटी हो। तो ये हम सभी के एक आश्वस्त रहने के लिए है, सिक्योरिटी के लिए है। तीसरा जो सबसे ज्यादा सवाल आता है कि भाई इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन अपने देश में तो नहीं है। अपने देश में नहीं है मतलब क्या ये कानूनी है? ये एक चीज से लोग बहुत बड़ा सवाल आता है ये, क्योंकि जिस तरह की गड़बड़ियां हो रही है एक नेटवर्क के नाम पर, या जो इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न मंथली रिटर्न देने के वायदे हैं, क्रिप्टो की कंपनियां हैं, उसमें बहुत सारी जगहों पर लोगों के नुकसान हुए हैं, लोगों के साथ दगाबाजी हुई है। तो इसलिए ये सवाल कई लोगों के मन में आता है और ये जवाब अपने आप में सही भी है, मायने भी रखता है। तो पहली चीज कि हाँ, हमारे देश में शायद इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये गैर कानूनी है। इस दुनिया में या अफ्रीका में ये रजिस्टर्ड है। यूरोपियन यूनियन में उनका अपना खुद का शोरूम है बुडापेस्ट में। ये कंपनी पिछले करीबन 13 साल से इस इंडस्ट्री में यूरोप में सबसे ज्यादा बिजनेस कर रही है। हजारों लाखों लोग इस कंपनी से जुड़े हुए इतने लंबे अरसे के साथ। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि इस किसी भी बिजनेस के अंदर कि आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं, वो एक संख्या मायने रखती है, लेकिन कितने लोग कितने सालों तक लगातार आपके साथ जुड़े रहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। और आप सभी जानती हो कि भाई इरिना मैडम हम हमारे सबके संपर्क में है, वो इस ग्रुप को लीड कर रही हैं, जो हम आज जिन ग्रुप से बात कर रहे हैं। तो वो भी इस बिजनेस के अंदर, मैं उनको 8 साल से जानता हूँ, वो भारत भी आकर गई हैं 2-3 बार, मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ, पिछले 8 साल से हम लोग संपर्क में हैं। तो हम यहाँ पर उनकी अगर देखना चाहते हैं तो हम अगर बुडापेस्ट में जाएंगे तो उनका अपना खुद का शोरूम है, और वहां जाकर हम ओवर द काउंटर पैसे चुकाकर अपना जो चाहे गोल्ड खरीद भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। जो दिखता है सो बिकता है। यहाँ हम इस बिजनेस में एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, हम हमारे बिजनेस के मालिक है। तो यहाँ हमें किसी प्रकार का कोई पगार नहीं मिलता है, तो एक फिक्स्ड इनकम वाली बात यहाँ पर नहीं है। अगर आपकी वजह से बिजनेस हो रहा है, अगर आपकी वजह से कंपनी को मुनाफा मिल रहा है, तो वो आपके साथ बांटा जा रहा है। बहुत सीधा, सिंपल और सरल तरीका है। दूसरा, जो आप पेमेंट कर रहे हो यूएसडीटी से पेमेंट कर रहे हो, किसी जो भी क्रिप्टो एक्सचेंज भारत में ऑपरेट करते हैं वहां पर आप टैक्स भरते हो। जब आपके बोनस आप यूएसडीटी में भारत में लेते हो अपने बैंक अकाउंट में, तब भी उस पर टीडीएस कटने वाला है, जीएसटी भी कटेगा। तो कानूनी वैधता है तभी तो ये सब हो रहा है। इसके बाद चौथा सवाल जो सबसे ज्यादा आ रहा है वो कि क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम तो नहीं है? यहाँ पर क्या डेली बेसिस पे प्रॉफिट मिलता है या मंथली परसेंटेज है कुछ? किस तरह से मुनाफा बांटते हैं? जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में भी आपसे कहा कि ये बिल्कुल एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, जहां पर हम एक फिजिकल प्रोडक्ट ले रहे हैं, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जिसकी कीमत आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में हो या हमारे देश के बाजार में हो, उसकी कीमत आप वेरीफाई कर सकते हो, उसकी क्वालिटी आप वेरीफाई कर सकते हो। ये पॉसिबली एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसका दुनिया भर में आप उसकी कीमत और उसकी क्वालिटी को वेरीफाई किया जा सकता है। और वैसे भी यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो लंदन मार्केट बुलियन एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित है, जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है गोल्ड क्वालिटी को सर्टिफाई करने वाली। उसका सर्टिफिकेशन हमें मिलता है। फिजिकल प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, और सोना आप सभी जानते हो कि ये बहुत बड़ी एक असेट है हमारे लिए, और आपके साथ अग्रीमेंट है कंपनी का। और यहाँ पर आपको मुनाफा तब मिलता है जब कोई और नया ग्राहक
जो आपके रेफरेंस से आया है वो कंपनी को एक ऑर्डर देता है, एक ऑर्डर के सामने वो चाहे भले पूरा पैसा देकर प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, लेकिन उसको कमिटमेंट दे रहा है, ये मेरा डिपॉजिट पकड़ो, मैं 1 साल के अंदर-अंदर मैं बाकी का पैसा चुका कर अपना प्रोडक्ट ले लूँगा। तो जब ये टर्नओवर हुआ, जब ये ऑर्डर आया, बिक्री हुई, तो उसमें होने वाले मुनाफ़े को आपके साथ में बाँटा गया है, इस चीज़ को हमें समझना है। यहाँ कोई परसेंटेज नहीं मिल रहा है, यहाँ कोई हमको ब्याज नहीं मिल रहा है, यहाँ कोई हमको मंथली प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, कोई गारंटीड इनकम नहीं है। जितना बिज़नेस होगा, वो हिसाब से आपका इनकम कम या ज़्यादा होगा। 5वां सवाल जो आम तौर पे आता है कि यदि अगर मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया, अगर मैं किसी को जोड़ नहीं पाता हूँ इस बिज़नेस के अंदर, तो मेरा क्या होता है? तो क्या मुझे कोई नुकसान या कोई तकलीफ तो है? तो इसका सीधा-सा जवाब है कि जब आप आए थे, तब आपको बताया गया था कि यहाँ पर आपने एक गोल्ड खरीदना है, सिंपल परचेज़ से या डिपॉज़िट से। आपने सिंपल परचेज़ से खरीदा तो आपने पैसे दिए, आपने प्रोडक्ट लिया। अगर आपने डिपॉज़िट देकर कोशिश की है बिज़नेस करने की, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। इस पूरे जीवन में हम जो कुछ भी सब कुछ उसी तरह से नहीं होता है। कभी-कभी हमने कोशिश करी लेकिन सफल नहीं हुए, तब भी आपका डिपॉज़िट 1 साल तक है वहाँ पर। आप जब चाहो बाकी का पैसा देकर अपना प्रोडक्ट खरीद सकते हो। दूसरी चीज़ कि जब भी आप जॉइन करते हो, जैसे आपने अगर बिज़नेस प्लान को समझा है, ठीक आपने अपने आपके स्पॉन्सर कि जो आपको इस बिज़नेस से जिसने जोड़ा है, वो जिस टेबल में बैठे थे, उसी टेबल में आपकी प्लेसमेंट हुई है। यानी कि उस टेबल पर आप अकेले नहीं हो, आपके अलावा कुछ लोग हैं। यानी कि वो टेबल पूरा हो सकता है, लेकिन क्योंकि आप उस टेबल के अंदर अपनी तरफ से किसी को जोड़ा नहीं है, तो आपको मुनाफ़ा नहीं मिलता है। और ये जब टेबल पूरा होगा, तब आपका अपना एक नया टेबल चालू होगा और उसमें अगर आप किसी को नहीं रेफ़र कर पाए, तब भी आपको मुनाफ़ा नहीं मिल रहा है। आपके पास ये बिज़नेस जो है, आपका ये जो टेबल है, वो हमेशा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट खरीदना है, उसके लिए समय मर्यादा है 1 साल की। लेकिन आपको जो व्यवसाय करना है, उसमें समय मर्यादा नहीं है। और जब हम लोग देखते हैं कि व्यवसाय है, तो आप सब लोग अच्छे से जानते हो कि कोई भी बिज़नेस हो, छोटा हो, बड़ा हो, कौन-सा भी बिज़नेस हो, उसके साथ रिस्क जुड़ा होता है। तो इस बिज़नेस से भी रिस्क जुड़ा है। कितना रिस्क जुड़ा है? उतना ही जितना आपने डिपॉज़िट दिया हुआ है। उससे ज़्यादा नुकसान आपका नहीं हो सकता। उसके बाद एक और क्वेश्चन कई बार आता है, एक सवाल आता है कि भई मेरे पास ये बिज़नेस को शुरू करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन बिज़नेस करने की इच्छा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भई मैं बहुत अच्छे से बिज़नेस को कर पाऊँगा। तो मेरे भाई, यहाँ पर बहुत सिंपल है कि ये व्यवसाय है, ये किसी तरह की कोई नौकरी नहीं है कि जहाँ पर आपने अपना बायोडाटा, सीवी या रिज़्यूमे दिया और आपने नौकरी पा ली और नौकरी में काम करते हुए फिर महीने के अंत में आपको पगार मिले। ये ऐसा नहीं हो सकता। ये बिज़नेस है, प्योर बिज़नेस है, तो वहाँ पर आपने अगर आपके पास इस वक़्त पैसे नहीं है, तो आप कहीं से तो आमदनी कमा रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि जब तक आपके पास आरआई ग्रुप पहुँचा नहीं था, तब तक आप कुछ नहीं कर रहे थे। कुछ तो कर रहे हो ना मेरे भाई। तो जो कुछ भी कर रहे हो, उसमें से जितना पॉसिबल है, जितना मुमकिन है, उतने पैसे आपकी बचत करते जाओ और जब इस बिज़नेस से जुड़ने लायक पैसे आपके हाथ में आ जाए, तब आप बिज़नेस से जुड़ सकते हो और तब आप मेहनत करके यहाँ से अपनी आमदनी कमाना शुरू कर सकते हो। दूसरा कोई शॉर्टकट इसमें नहीं है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके सारे ये जो यहाँ पर 6 सवाल हमने जो लिए थे, जो आमतौर पर हमें पूछे जाते हैं, उसका मैं जवाब दे पाया हूँ अच्छे तरीके से। यदि इसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल है, तो आरआई ग्रुप में आइए और हमसे सवाल पूछिए। हम जितनी हो सके उतनी जल्दी आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।